हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है द फर्मी एनर्जी ऑफ सिल्वर इज़ 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फर्मी एनर्जी है सिल्वर का वो है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है एवरेज एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर का 0 केल्विन पर। ठीक है, एवरेज एनर्जी हमें निकालना है, टेम्परेचर भी हमें निकालना है जिस पर ये वैल्यू आएगा फर्मी एनर्जी। ठीक है, और हमें जो है इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी निकालना है जिसका ये एनर्जी होगा। गिवन है यहाँ पर कि जो है वो बराबर है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के। ठीक है, फर्मी एनर्जी दिया है, एवरेज एनर्जी निकालना है 0 केल्विन पर, टेम्परेचर निकालना है, फर्मी एनर्जी यही सेम होगा, और स्पीड निकालना है इसी सेम फर्मी एनर्जी पर। के का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो लिखते हैं सोल्यूशन को कॉपी पर। गिवन में क्या है, गिवन में है के जो कि हमारा बराबर है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के। नाउ हमें निकालना है एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी, और जो एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी है उसको हम ई नॉट बार के साथ डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है 3:5 EF नॉट के, जहाँ पर EF नॉट जो है वो है हमारा फर्मी एनर्जी 0 केल्विन पर, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। EF नॉट जो है वो हमारा बराबर है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो लिखते हैं EF नॉट का वैल्यू यहाँ पर आएगा 3:5 इंटू EF नॉट के जगह पर हमें लिखना है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, पॉइंट हमें लगाना है तो 30 बन जाएगा। 5 6 30 होता है तो हमें मिलेगा 0.6। 3:5 जो है वो हमारा 0.6 के बराबर है, जिसको हम 0.6 करके भी लिख सकते हैं, और आएगा 5.51। नाउ हम इंटू करेंगे 0.6 को 5.51 के साथ। 6 1 6, 5 6 30, 3 केरी, 5 6 30, 33 आएगा। 3 डिजिट्स है यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट्स के आगे हमारा पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर होगा 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट बार जो है वो हमारा बराबर है 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। फिर हम निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी टेम्परेचर T पर। जो एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो बराबर होता है 3:5 kT के। तो इससे हमें टेम्परेचर का वैल्यू मिल जाएगा। जो टेम्परेचर है वो हमारा बराबर होगा 5 इंटू ई नॉट बार डिवाइडेड बाई 3K के। अब ई नॉट बार का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है, उसको पुट करना है, के का वैल्यू भी हमें पुट करना है, तो हमें टेम्परेचर जो है वो मिल जाएगा। टेम्परेचर बराबर होगा 5:3 इंटू ई नॉट बार के जगह पर हमें पुट करना है 3.306 डिवाइडेड बाई के की जगह पर हमें पुट करना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। फिर हम इसे इंटू करेंगे। ठीक है, 3.306 को 5 के साथ इंटू करेंगे तो होगा 5 6 30, 3 चला जाएगा केरी, 5 0 0, 3 आएगा, 5 3 15, 1 चला जाएगा केरी, 5 3 15, प्लस 1 करेंगे 16, 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट होगा, तो हमें मिलेगा 16.530। ना हम 3 को 1.38 के साथ इंटू करेंगे, 8 3 होता है 24, 2 चला जाएगा केरी, 3 3 9, 10 11 होगा, 1 चला जाएगा केरी, 3 1 3 4। 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, हमें मिलेगा 4.14 इंटू 10⁻⁻23। इन दोनों को डिवाइड करना है, 10⁻⁻23 को हम यूं ही रखेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 3.9 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। यहाँ पर हमें जूल में निकालना है आंसर को, तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ई नॉट बार हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना, उसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा।
तो इसको इंटू करके जो आंसर आता है वही है हमारा टेम्परेचर का आंसर। ठीक है, उसको मैं बाद में देखूंगी कैलकुलेटर का यूज करके। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है v है अगर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई नॉट बार के बराबर होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो हाफ mv² जो है वो ई नॉट बार के बराबर होगा। 2 का साइड चेंज करेंगे, m का साइड चेंज करेंगे, तो v² जो है वो 2 ई नॉट बार डिवाइडेड बाय m के बराबर होगा, और v जो है वो हमारा बराबर होगा 2 ई नॉट बार डिवाइडेड बाय m अंडर रूट के। 2 हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमें ई नॉट बार का वैल्यू लिखना है जो कि है 3.306। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? उसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। m हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻31 के होल पावर 1:2 हमें लिखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन के मास का यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए हमने जूल में कन्वर्ट किया है ई नॉट बार को। ठीक है, SI यूनिट में लिया है सबको। फिर हम इसको इंटू करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसको भी हमने SI में लेना है, तो आंसर हमारा इतना आता है 6.24 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो इतना हमारा आंसर आएगा। इसको और इसको इंटू करेंगे, इसको करेंगे व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये हमने किया था सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 3.306 को इंटू करेंगे तो 6.612 आएगा, बाकी सारे टर्म्स सेम है। फिर उसके बाद 6.612 को 1.6 के साथ इंटू करेंगे तो 10.579 आएगा, बाकी सारे टर्म्स सेम है। फिर 10.579 को 9.1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.162 आएगा, और यहाँ पर व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 10⁻12 आएगा। ठीक है, हमें इसका पावर अलग करना है। ठीक है, इसका पावर 1:2, इसका पावर 1:2। 12 का पावर हाफ हो जाएगा, 12 इंटू 1:2, 2 6 12, 10⁻6 आएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.3, लेकिन यहाँ पर 1.2 आता है। इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1.17 आएगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो 1.2 आएगा। अब ये जो 1.2, 1.3, 1.4 है वो सारे 1 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1.2 लिखिए, 1.3 लिखिए, सेम है, लेकिन आता 1.2 है। बुक में मिसप्रिंट हुआ होगा, बाकी आप अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट में। वही सेम चीज बुक में लिखा है। सबसे पहले हमने ये जो टॉपिक है उसमें ई नॉट बार जो है वो 3:5 EF नॉट के बराबर आता है, इस वाले फॉर्मूले को यूज किया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, EF सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, 0 केल्विन पर। EF नॉट का वैल्यू 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, उसको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ऑल्सो ये नॉट बार जो है वो 3:5 kT के बराबर होता है। ओके, इससे हमें टेम्परेचर मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि यहाँ पर 3:5 नहीं 3:2 है, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर 5। ओके, 5 ऊपर था, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2:3 ई नॉट बार अपॉन के आएगा। 2 से इंटू करना होगा। मैंने कॉपी पर भी 5 के साथ इंटू करके आंसर निकाला है। 2 से इंटू करना होगा और उसका यूनिट हमें जूल में चाहिए। ओके, क्योंकि के का भी यूनिट जूल में है ना, तो इसका भी जूल में होगा। जूल में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ इंटू करेंगे तो जूल में आ जाएगा। फिर उसे आपको सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम 1/2 mv² करके लिखते हैं वो एवरेज एनर्जी के बराबर होता है, ई नॉट बार के बराबर होता है। तो इससे हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। ई नॉट बार का वैल्यू हमने फर्स्ट पर निकाला था, उसको पुट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ इंटू भी करना है। ठीक है, यूनिट जूल में होना चाहिए क्योंकि m जूल में है ना, ये भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो हमारा बराबर आता है 1.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के। 1.2 आता है, 1.2 और 1.3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो आप 1.3 लिख सकते हो। और यही है आज का हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने एवरेज एनर्जी, टेम्परेचर और स्पीड निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।